हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज सॉइल साइंस का एक जो टॉपिक हमारा बच गया था उस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने सॉइल साइंस के कंप्लीट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सर ये हमारा प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और जो हमारा यूट्यूब चैनल खोल लोगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, आपको सॉइल साइंस करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे हम लोगों ने सॉइल पीएच, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल के जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, लगभग आपके सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करवाया गया है। अगर आप टारगेट कर रहे हो जेआरएफ या फिर टारगेट कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक एक बचा हुआ था, ठीक है, उसे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक है हमारा सॉइल ऑर्डर। ठीक है, देखिए सॉइल ऑर्डर डिस्कस करेंगे। यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि सॉइल ऑर्डर हमारे कितने होते हैं। तो याद रखिएगा टोटल हमारे 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब ये सर इसको हम याद कैसे करेंगे कि हमारे जो 12 सॉइल ऑर्डर हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि याद करने में तो मेन दिक्कत आती है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा 12 है, लेकिन कौन कौन सा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वेगामी है ना, अवेगामी हाउस। ठीक है, तो ए से क्या हो गया आपका, देखिए यहां पे ए से हो जाएगा आपका एंडीसोल। ठीक है, वी से क्या हो जाएगा वर्टिसोल। ए से क्या हो जाएगा, ठीक है, ए से क्या होगा एर्डिसोल। ठीक है, जी से हो जाएगा आपका, अगर जी से देखेंगे तो जेलिसोल। फिर ए से क्या हो जाएगा आपका एल्फिसोल। आई से हो जाएगा आपका इंसेप्टिसोल। एम छूट गया ना, एम से हो गया मोलिसोल। एच से हो गया आपका हिस्टोसोल, हिस्टोसोल। ओ से हो जाएगा आपका ऑक्सीसोल। यू से हो जाएगा आपका अल्टीसोल। ठीक है, एस से हो जाएगा आपका स्पोडोसोल और ई से हो जाएगा आपका इंटीसोल। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए कि इसको याद करने का ट्रिक क्या है। अवेगामी हाउस, अवेगामी हाउस से आप याद कर सकते हैं इस सारे 12 ऑर्डर को। ठीक है, इसको एक से 2 पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए चलिए। ए से क्या आता है एंडीसोल, बी से क्या आता है वर्टिसोल, फिर ए से क्या आता है एर्डिसोल। ठीक है, फिर जी से क्या आता है जेलिसोल, फिर ए से क्या आता है अल्फीसोल, फिर एम से क्या आता है मोलिसोल, आई से क्या आता है इंसेप्टिसोल। ठीक है, एच से क्या आता है हिस्टोसोल। ठीक है, हिस्टोसोल। ठीक, ओ से क्या आता है ऑक्सीसोल आता है। ठीक है, यू से क्या आता है अल्टीसोल, एस से क्या आता है स्पोडोसोल और ई से आता है इंटीसोल। तो ये टोटल हमारे 12 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये टोटल हमारे 12 ऑर्डर होते हैं। अब क्या सर इसको डिटेल पढ़ाओगे, नहीं, केवल हम इतना ही जानेंगे जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम डिटेल में जाके बातें नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से मोस्टली आप एक एक क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है, और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने आपके 12 ऑर्डर हैं, इसको आप एज इट इज 1 से 2 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगी। हम एक एक करके ऑर्डर को डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, नौ सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा सबसे पहला था एंडीसोल के बारे में। ठीक है, नौ देखिए पहला है हमारा एंडीसोल। देखिए एंडीसोल की अगर हम बात करें तो सिंपल सा इसका एक प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि एंडीसोल जो है वॉल्केनिक
ऐश से बनता है। मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, जब ज्वालामुखी फटती है और उससे जो राख बनता है, उससे जो हमारा सॉइल का बनेगा, ऑर्डर बनेगा, वो कौन बनेगा? एंटीसॉल बनेगा। तो ये किससे बनता है? सॉइल आपका वॉल्केनिक ऐश से बनता है। दूसरा, ये एमोर्फस होता है भाई। ये कैसा होता है? ये एमोर्फस नेचर का होता है। ठीक, याद रखेंगे। एंटीसॉल के बारे में आप बस सिर्फ दो बातें याद रखिए कि सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि वॉल्केनिक ऐश से बनता है, दूसरा ये एमोर्फस नेचर का होता है। ठीक है, हम बात करते हैं दूसरे जो आपका है, दैट इज वर्टिसॉल। वर्टिसॉल के बारे में हम बातें करें तो क्या बातें मिलेगी आपको? देखिए, वर्टिसॉल पता है आपको कौन सा सॉइल में पाया जाता है? सर ये ब्लैक सॉइल में पाया जाता है। जो आपका ब्लैक सॉइल होता है ना, वर्टिसॉल में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें एक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी कि सर ये खुद ही स्वेल और श्रिंक कर जाता है। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके साथ में ये सेल्फ प्लोइंग प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी होती है ना जिसमें आपका स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। और ये खुद ही प्लोइंग, मतलब कि आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, अरे भाई मोस्टली देखे होंगे आपने अपने खेतों में कि ये मिट्टी है। ठीक है, अब इसमें क्योंकि यहाँ देखेंगे कि मिट्टी जब आपकी सूख जाती है, इट मीन्स कि इसमें पानी की कमी हो जाती है, तो देखिए खुद ही यहाँ पे पपड़ियाँ बनने स्टार्ट हो जाती है, ऐसे से, है ना, ऐसे पपड़ियाँ बनने स्टार्ट हो जाती है। और इसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग। लगेगा कि भाई मिट्टी प्लॉइंग की गई है, तो वैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई पड़ेगा कि प्लॉइंग किया हुआ है। तो सेल्फ प्लॉइंग की जो प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सॉइल में देखने को मिलती है, और ब्लैक सॉइल जो है आपका वो वर्टिसॉल में आता है। ठीक है, सुना रहा है यहाँ पे? चलिए, इसके अलावा आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा? ये है ना, ये जो होते हैं वो ठीक होते हैं और फर्टाइल होते हैं। एंड फर्टाइल होते हैं, मतलब थोड़ा सा आपको ये मोटे दिखाई पड़ेंगे और फर्टाइल होते हैं। इसमें आपको बी हॉरिजॉन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका ऑर्डर है ना वर्टिसॉल, ये मोस्टली ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल है तो क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा। और इसमें स्वेल एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, सेल्फ प्लॉइंग देखने को मिलेगा, ठीक होता है, फर्टाइल होता है, और मोस्टली ये बी हॉरिजॉन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ कि सेल्फ प्लॉइंग कैसे दिखाई पड़ता है आपको। ठीक है, थोड़ा चलते हैं गूगल क्रोम की तरफ और इससे पूछते हैं कि भाई दिखाओ जरा सेल्फ प्लॉइंग कैसे होता है, ताकि बच्चों को समझ में आए। सेल्फ प्लोइंग सॉइल मोस्टली ब्लैक सॉइल में दिखाएगा ये। ठीक है, इमेजेस देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मिट्टी को ऐसा लग रहा है आपको कि खुद ही मिट्टी सेल्फ प्लोइंग हो गई है। देख रहे हो, पपड़ियाँ कपड़ना स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, देखिए, है ना, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि खुद ही प्लोइंग हो गया है ना, सेल्फ प्लोइंग इसी को बोल रहे हैं हम। ठीक है, देख लो, देखो ऐसा, यहाँ पे देखो, एक मिनट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस फोटोग्राफ को देखो, ये हो गया सेल्फ प्लॉइंग, है ना। होप सो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अपने स्लाइड पे। नो, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको कि सेल्फ प्लॉइंग क्या होता है, आपको पता चल गया किस हिसाब से दिखाई पड़ता है ब्लैक सॉइल के अंदर। चलिए तीसरी हम अगर बात करें, आपके जो अगले ऑर्डर है वो है दैट इज कॉल्ड एरिडीसॉल। एरिडीसॉल, ठीक है, खास बात क्या है एरिडीसॉल के बारे में? देखिए आपको याद रखना है कि एरिडीसॉल जो है वो पाया जाता है डेजर्ट क्लाइमेट में। ठीक है, डेजर्ट क्लाइमेट बोल सकते हो या फिर एरिड क्लाइमेट में, जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी होती है। ठीक, इसके बाद आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। मोस्टली आप देखेंगे कि जो आपका सैंडी सॉइल है ना वो इसमें आता है, और सैंडी सॉइल की भी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें कि न्यूट्रिएंट का रिटेशन, ये भी जो है ये ऑर्डर न्यूट्रिएंट को जो रिटेन करने की कैपेसिटी होती है इनके पास वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एरिडीसॉल जो है वो डेजर्ट क्लाइमेट में पाया जाता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। सैंडी सॉइल इसमें आते हैं, न्यूट्रिएंट की जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, एरिडीसॉल के अंदर। अगला हम आते हैं चौथा जो है दैट इज अल्फीसॉल। ठीक है, अल्फीसॉल में क्या आता है देखिए,
अल्फी सोल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें एल्युमिनियम और आयरन मोस्टली आपको देखने को मिले, ये एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे इस ऑर्डर वाले सॉइल में। दूसरी बात याद रखिएगा कि इसका जो बेस सेचुरेशन होता है, बेस सेचुरेशन जो होता है ना, वो आपका 35% से कम होता है। ठीक है, तो आपको केवल अल्फीसोल के बारे में इतना रखनी है कि इसमें आपका एल्युमिनियम और आयरन प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो बेस सेचुरेशन होती है वो लेस देन 35% होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, पांचवा जो है आपका दैट इज कॉल्ड मोलिसोल। मोलिसोल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो अगर हम बेस सेचुरेशन की बात करें तो इसका जो बेस सेचुरेशन होता है वो 50% से कम होता है। दूसरी बात कि इसमें दो टाइप के सॉइल आपको देखने को मिलेंगे, एक होता है पीट सॉइल देखने को मिलेगा। पीट सॉइल क्या होता है कि ऐसा सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 50% से ज़्यादा होता हो। तो पीट सॉइल क्या होता है, वो सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 50% से ज़्यादा होता हो, तो वो सॉइल आपके मोली सॉइल में आएंगे जिसको हम पीट सॉइल बोल रहे हैं। दूसरा आता है मग सॉइल। मग सॉइल क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज़्यादा होता है लेकिन 50% से कम होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि 20 से लेके 40 से मतलब बोल सकते हो 49 तक ये लाइज करता है, मतलब 50 से क्या होगा, कम ही होगा। तो दो आपके यहाँ पे दो टाइप के सॉइल के बारे में पढ़ने को मौका मिला। पिट सॉइल वो सॉइल होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 50% से ज़्यादा होता है। मग सॉइल वो सॉइल होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज़्यादा बट 50% से कम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और ये दोनों किस में आते हैं, तो मोलिसोल ऑर्डर में आते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करें, चलिए और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इसमें ये ऐसा सॉइल है, मतलब ऐसा ऑर्डर है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट और मतलब हाई ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेगा आपको। चलिए छठा हम बात करते हैं ऑर्डर के बारे में, जो है आपका दैट इज इंसेप्टिसोल। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आप समझते चलिए। इंसेप्टिसोल की बात करें तो ये लार्जेस्ट ऑर्डर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा होता है, तो इंसेप्टिसोल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर कौन सा सॉइल आता है भाई, तो इसके अंदर आपका एलुवियल सॉइल आता है। ठीक है, और बातें बताऊं इसके बारे में कि भाई ये ज़्यादा डेवलप होता है, ये मोर डेवलप होता है कौन से ऑर्डर से, मोर डेवलप देन इंटिसोल। अब इंटिसोल हम पढ़े नहीं है बट इतना देखिएगा कि इंटिसोल से ये ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, इंसेप्टिसोल। इसके अंदर कौन सा सॉइल आता है, जो हमारा एलुवियल सॉइल, जो सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, और इसमें देखेंगे तो ये इंटिसोल से ज़्यादा डेवलप होती है। नो, हम बात करें सेवंथ जो ऑर्डर है आपका, दैट इज कॉल्ड हिस्टोसोल। हिस्टोसोल हिस्टोसोल जो होता है आपका, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना वो 20% से कम होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखना है आपको। बात करते हैं ऑक्सीसोल। ऑक्सीसोल जो होता है ना, इसमें हाईएस्ट हाई वेदरिंग कैपेसिटी होता है, या फिर इसको हाई वेदरिंग सॉइल बोल सकते हो। मतलब इसमें वेदरिंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वो मतलब ऑर्डर होती है जिसमें जो भी सॉइल आएगा उसमें वेदरिंग काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं नाइन्थ जो है आपका अल्टीसोल। ठीक है, अल्टीसोल जो होता है ना, यहाँ पे जो बेस सेचुरेशन देखने को मिलेगा वो लेस देन 30% होता है। तो यहाँ बेस सेचुरेशन कितना होगा, 30% से कम होता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका 10वां हो गया, दैट इज कॉल्ड अस्पोडोसोल। अस्पोडोसोल जो हो गया, इसके बारे में खास बात क्या है कि अस्पोडोसोल जो है इसमें सब आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अस्पोडोसोल में क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उतना डिटेल में हमको जाके नहीं बातें करनी है, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना केवल उतना ही याद करते जाइएगा, इतना ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सेमेस्टर में इतना ही लिख के आओगे काफ़ी है ना।
चलिए, तो 10 इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या फिर हम इसको नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, इरेज करें, 10 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, एक फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे। ठीक है, देखिए फटाफट हम रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया भाई कि सबसे पहले एंडीसोल। एंडीसोल की बात करें तो इसमें वॉल्केनिक ऐश की वजह से बनता है, एमोर्फस नेचर का होता है। दूसरा वर्टिसोल ब्लैक सॉल्ट में देखने को मिलेगा, इसमें स्वेल और श्रिंकिंग कैपेसिटी होती है। मैं दिखाया आपको कैसा होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, सेल्फ फ्लोइंग इसमें देखने को मिलेगा, थिक होता है, फर्टाइल होता है, बी हॉरिजॉन इसमें नहीं होता है। ठीक है, एरिडीसोल की बात करें तो ये मोस्टली डेजर्ट सॉइल में या फिर एरिड क्लाइमेट में देखने को मिलता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऐसे ऑर्डर में कम होते हैं। सैंडी सॉइल इसमें आपका आता है, और न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी भी इसमें काफ़ी कम होती है। अल्फीसोल की बात करें तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बेस सैचुरेशन इसमें लेस देन 35% होता है। मोलिजोल की बात करें तो इसमें बेस सैचुरेशन जो है वो लेस देन 50% होता है। इसमें दो टाइप के सॉइल देखने को मिलेंगे, पीट सॉइल, मग सॉइल। पीट सॉइल ऐसे सॉइल को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 50% से ज्यादा होता है। मग सॉइल ऐसे सॉइल को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज्यादा होगा लेकिन 50% से कम होता है, और इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इंसेप्टिसोल। ये सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है, और ये ज्यादा डेवलप होता है एंटीसोल से। ठीक है, हिस्टोसोल की बात करें इसमें ऑर्गेनिक मैटर 20% से कम होता है। ऑक्सीसोल की बात करें इसमें हाई वेदरिंग कैपेसिटी होती है। अल्टीसोल की बात करें तो इसमें बेस सैचुरेशन जो होता है वो लेस देन 30% होता है। स्पोटोजोल की बात करें तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नौ हम बात करें अब 11 जो आपका 11th था, दैट इज एंटीसोल। ठीक है, एंटीसोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये इसमें देखेंगे आप कि इसमें कोई प्रोफाइल डेवलप नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, इस पे कोई भी इसमें प्रोफाइल डेवलप ही नहीं हो पाता। ठीक है, नो प्रोफाइल डेवलप इसमें देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं नो डायग्नोस्टिक होरिजोन। मतलब इसमें कोई भी आपको होरिजोन भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रोफाइल डेवलप नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें कोई भी प्रोफाइल या फिर होरिजोन डेवलप नहीं हो पाता है। तो अब याद रखिएगा कौन सा है आपका एंटीसोल। ठीक है, 12th आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेलिसोल। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज क्रायोटर्बेशन। टर्बेशन, तो क्रायोटर्बेशन कहाँ देखने को मिलता है आपको? जेलिसोल में। आपको मैंने सॉइल साइंस में अच्छे तरीके से बताया है क्रायोटर्बेशन का मतलब क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख के आइएगा ताकि आपको सॉइल ऑर्डर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं आपको बेस सैचुरेशन का मतलब नहीं बताया हूँ, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको ये क्रायोटर्बेशन का मतलब क्या होता है वो नहीं बताए हैं। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्रायोटर्बेशन देखने को मिलता है। याद रखिएगा मोस्टली ये जेलिसोल है ना, ये आइस एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पे आपका क्लाइमेट कैसा होता है? टेम्परेट, ठंड वाला इलाका जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जेलिसोल। और याद रखिएगा कि ये रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले 11 हुआ करता था लेकिन इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है सॉइल ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ गया? तो पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो आपका कौन सा है? जेलिसोल। ठीक है, याद रहेंगे इतना? तो इतना बातें आपको याद रखना है, याद रखिएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जितनी भी आपको मैं बताया उसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, है ना। मैं आपको ट्रिक के साथ इस चीज़ों को पढ़ाया हूँ आज, है ना। तो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके चलेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, है ना। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो पूछिए, है ना। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि कोई डाउट है तो पूछिए। किसी बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर अगर एग्ज़ाम में आएगा कि सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, मतलब अरेंज करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे?
तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा होता है आपका इंसेप्टिसोल, ठीक है, इससे बड़ा होता है आपका एंटीसोल। टॉप 5 आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद होता है आपका अल्फीसोल, इसके बाद होता है आपका वर्टिसोल, इसके बाद होता है आपका एरिडिसोल। ये ऑर्डर आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला इंसेप्टिसोल, फिर आपका एंटीसोल, फिर अल्फीसोल, फिर वर्टिसोल, फिर आपका एरिडिसोल, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, इंसेप्टिसोल। मैंने बताया था कि इंसेप्टिसोल वो ऑर्डर है जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, एलुवियल सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन जिसने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस ऑर्डर को टॉप 5, एटलीस्ट टॉप 5 याद रखिएगा, ठीक है। कई बार फर्स्ट थर्ड पूछ देता है ना, बट आप 5 तक याद रखिएगा ऐसे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।